कि गार पे मकड़ी ने जाला बुन दिया, 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 सरवरे सरवरे देखी हिफाजत के लिए। उफूरे गम के तो आंसू बहाएं तो बगावत है, सितमगारे जहां को भूल जाएं तो बगावत है, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़े दास्ता कैसे, हंसाएं तो बगावत है रुलाएं तो बगावत है। अजीज़ाने गिरामी, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितनी मुसीबतें उठाई हैं, कितने दुख का सामना किया है, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। आखिरी वक्त मेरे आका का हजरत आयशा फरमाती हैं, हजरत फातिमा फरमाती हैं कि मैंने जब अपने अब्बा के लबों की हरकत को सुनना चाहा तो अपने कानों को लबों से लगाया तो मेरे अब्बा से लबों से यही आवाज आ रही थी, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम की आग से बचाना, उनके गुनाहों को माफ करना। अजीज़ाने गिरामी, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक पैगाम मैं आपको दे के जा रहा हूँ, एक नसीहत करके जा रहा हूँ। अल्लाह की नबी की एक सुन्नत को मैं आपके हवाले करके रुखसत हो रहा हूँ। देखो मेरी तरफ बड़ी कुड़हन के साथ, बड़े दिल के दर्दों के साथ मैं आप तक ये पैगाम को पहुंचा रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो हमारे चेहरे पे है, ये दाढ़ी है, ये दाढ़ी है। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि अपने चेहरे के ऊपर दाढ़ी रखे। हर मुसलमान के लिए फर्ज है, हर मुसलमान के लिए फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपका कुर्ता मुबारक खून से क्यों भीगा हुआ है? तो मेरे आका जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरा उम्मती अपने चेहरे के ऊपर अस्तुरा चलाता है, मेरे सीने के ऊपर छुरी चलती है, मेरे हलक के ऊपर छुरी चलती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हिसाब किताब करने वाले फरिश्ते कब्र के अंदर पहुंचते हैं, पहला फरिश्ता जब मुंह को खोलता है तो देखता है कि अल्लाह के बंदे के चेहरे के ऊपर, नबी के उम्मती के ऊपर सुन्नत रसूल है। फौरन चेहरे को ढांप देता है। दूसरा फरिश्ता पूछता है, क्यों, सवाल क्यों नहीं करते? इरशाद फरमाया, उस दूसरे फरिश्ते ने फरमाया कि क्या सवाल करूं, इसके चेहरे पर सुन्नत रसूलुल्लाह है। मेरे अजीज नौजवान भाइयों, उलमाए कराम ने लिखा है कि हम गुनाह, हमारे पूरा बदन गुनाहों से डूबा हुआ है, हमारे हाथ गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारे पैर गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारी जुबान गुनाहों में डूबी हुई है, हमारी आंख गुनाहों में डूबी हुई है। जब अल्लाह की बारगाह में हम जाएं और कहें, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह सूरज की किरणों से ज्यादा हमारे गुनाह हैं,
ऐ अल्लाह, आसमान में जितने सितारे हैं उनसे ज्यादा हमारे गुनाह हैं। ऐ रब, जितने पेड़ और पौधे हैं उनके पत्तों से ज्यादा हमारे गुनाह हैं। ऐ अल्लाह, जितने समंदर और चश्मे और नाले हैं उनके कतरों से ज्यादा हमारे गुनाह हैं। ऐ अल्लाह, फिर भी तो हम तेरे बंदे हैं। इस दाढ़ी को चूमो और चूम करके अपने हाथों में दाढ़ी लेकर के फरमाओ, ऐ अल्लाह, तुझे तेरे नबी की सुन्नत का वास्ता है, मेरे बिगड़े हुए कामों को बना दे। लिखा है उलमाए कराम ने कि अगर किसी शख्स के पैर में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, वो अपने वजू का पानी जिससे दाढ़ी तर हो जाती है ले हाथ में, वहां पे लगा ले, दर्द खत्म हो जाएगा। फिर लिखा मेरे दोस्तों, मेरे अजीज नौजवान भाइयों, हम सरों के बाल में कंघा न करें, हम सर के बालों में तेल न लगाएं, उसकी देखभाल एक हफ्ता न करें तो खुदाए जुल जलाल की कसम उसमें लीखे पड़ जाती हैं, उसमें जुएं पड़ जाते हैं। ये दाढ़ी का रिश्ता डायरेक्ट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आज 15 साल हो गए हैं, ना इसमें कोई कंघा न तेल, वैसे ही की वैसे है। ऐ अजीज नौजवान भाइयों, हमें अल्लाह के दरबार में आना है, हमें रसूलुल्लाह के पास जाना है। अगर हम इन मदारिसों से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, अगर हम अपना ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे, तो कौन बताएगा कि सुन्नत रसूलुल्लाह क्या है? कौन बताएगा कि लिबास रसूलुल्लाह क्या है? कौन बताएगा कि रास्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा है? कौन बताएगा कि हजरत फातिमा का लिबास कैसा हुआ करता था? कौन बताएगा कि हजरत आयशा अपने शौहर से कैसे ताल्लुकात रखती थी और किन किन अखलाक के साथ पेश आती थी? कौन बताएगा कि हसन हुसैन का किरदार क्या था? कौन बताएगा मैदान करबला में जामे शहादत नोश फरमाने वाले कैसे लोग थे, कितने लोग थे, क्यों जामे शहादत पी? ऐ मेरे अजीज नौजवान भाइयों, ओ मेरे अजीज दोस्तों, जहां तक कि मेरी आवाज पहुंच रही है, याद रखो, मेरी इस बात को अपने जहन में बसा लो, मेरी इस बात को गांठ में बसा करके जाओ कि इन बच्चों के खातिर हम जब सुबह उठते हैं, ना तो हम सही से नाश्ता करते हैं, न सही से हमें नाश्ता महसूस होता है, दोपहर को खाना भी सही महसूस नहीं होता, रात को हम आते हैं मेरे दोस्तों, दिन भर के हम थके होते हैं, दिन भर के हम प्यासे होते हैं। याद रखो, यहाँ पर जितने भी नौजवान बैठे हैं, या मेरी जहां तक की आवाज पहुंच रही है, जितने पैसे वो कमाते अपनी जात पर नहीं खर्च करता है, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिशें उन्हें नजर आ जाती हैं, बीवी की तमन्नाओं उन्हें तड़पाने लगती हैं। मेरे दोस्तों, उन तमन्नाओं, उन ख्वाहिशों में मुलव्विस होकर के वो खर्च नहीं करता। याद रखो, इन बच्चों के खातिर हम अपनी भी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर रहे हैं, और हमें मरने के बाद ये बच्चे खुदाए जुल जलाल की कसम 3 दिन के अलावा ज्यादा दिन तक याद नहीं करेंगे, याद नहीं कर सकते, इसलिए कि मेरा बाप रुखसत हो गया, मेरी माँ रुखसत हो गई, मेरा भाई दुनिया से चला गया, हम नहीं याद करते तो ये हमें कैसे याद करेंगे? याद रखो, इन मदारिसों में दाखिला दिलवाने वाले मुबारक वो वालिदैन, मुबारक वो लोग, मुबारक ऐसे वालिदैन हैं जो इन मदारिसों में अपने बच्चों को छोड़ करके अपने घर वापिस जाते हैं, और वापिस जाने के बाद में खुद मशक्कतें उठाते हैं, खुद तकलीफों को बर्दाश्त करते हैं। ऐसे वालिदैन जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो बेटा मस्जिद के मिंबरों पे खड़े होकर के काला काला रसूलुल्लाह कहता है, मिंबर पर खड़े होकर के सुन्नत रसूलुल्लाह को बताता है, मेहराब में खड़े होकर के कुरान की तिलावत करता है। खुदाए जुल जलाल की कसम, हम कब्र में लेटे होते हैं, वो बिच्छू जो हमें डस रहे होते हैं, उसकी तिलावत से उन बिच्छुओं को हटा दिया जाता है, वो डसने वाले सांपों को दूर कर दिया जाता है, वो होने वाले अज़ाबात को खत्म कर दिया जाता है। आए मेरे नौजवान भाइयों, आए मेरे नौजवान भाइयों,
इन दुनिया में फंस करके हमने अपनी औलादों को भी बर्बाद किया, हमने अपने आप को भी बर्बाद किया। सुबह को उठे, न कुछ खाया न पिया, काम के लिए निकल गए, सिर्फ इन औलादों के चक्कर में, सिर्फ इन औलादों के ख्वाहिश में हमने अपनी परवाह न की। याद रखो, जब हमारी रूह परवाज होगी, जब हम कफन के अंदर लपेट दिए जाएंगे, हमारे कफन में 3 गांठियां लगा दी जाएंगी, हमें अपने लोग उठा करके कंधों पर रख करके जब कब्रिस्तान पहुंचेंगे तो मेरी बीवी भी रोएगी, मेरी माँ भी रोएगी, मेरा बाप भी तड़प करके रोएगा। उसके 2, 4, 5 घंटे के बाद हमें भूल जाएगा। हमें हमेशा के लिए कब्रिस्तान में रहना है, जो कीड़े और मकोड़े का घर है, जो तन्हाई की कोठरी है, जो अंधेरी कोठरी है, जो कीड़े और मकोड़े की कोठरी है, वहां हमें जीना है, वहां हमें रहना है। वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो फैसला होगा उन जजाओं में मुलव्विस होना है, उन सजाओं में मुलव्विस होना है। ऐ मेरे नौजवान भाइयों, ऐ मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मिल्लत इस्लामिया के गयूर मुसलमान भाइयों, यह आपका भाई आपको पैगाम दे के रुखसत होता है कि अपनी जिंदगियों को बदल दो, अपनी जिंदगियों को बदल दो, खुद अपनी जिंदगी को भी बदलो, अपने बच्चों की भी जिंदगी को बदलो, अपने बच्चों की भी जिंदगी को बदलो। याद रखो, अगर हम दीन की हिफाजत नहीं करेंगे, हमने कुरान की हिफाजत नहीं की, तो हम जगह जगह रुसवा किए जाएंगे, हम जगह जगह जलील किए जाएंगे। जब से हमने पर्दे को छोड़ा, जब से हमने हिजाब को छोड़ा, जब से हमने बोरखे को छोड़ा, तो हमारे ऊपर उंगलियां उठाना चालू हो गईं। जब से हमने कुरान को छोड़ा, जब से हमने मस्जिदों को छोड़ा, मस्जिद के ताल्लुकात को छोड़ा, हमसे मस्जिदों से पाबंदियां लगने लगी। जब से हमने मदरसों को अपना दीनी दरसगाह, अपना महबूब इदारा समझना छोड़ दिया, इदारों को भी निशाना बनाया जाने लगा। ओ मेरे अजीज नौजवान भाइयों, ये नबी का कारखाना है, ये मेरे आका का कारखाना है, ये जिगरे गोशे आमना का कारखाना है, ये हजरत फातिमा के बाप का कारखाना है, ये हसन हुसैन के नाना का कारखाना है, ये हजरत फातिमा के बाप का कारखाना है। याद रखो, इस सब की, इन कारखानों की और इन कारखानों में तालीम हासिल करने वालों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। ओ मेरे अजीज नौजवान भाइयों, ओ अजीज दोस्तों, आज से हम यहाँ से उठने से पहले पहले दिल में ये इरादा लेकर उठे कि इंशाअल्लाह मुझे खुद अमल करना है, दूसरों को भी अमल कराना है, मुझे खुद सिराते मुस्तकीम पर चलना है, दूसरों को भी चलाना है। इन मदरसों को, मदरसों में रहने वालों को, मदरसों में रहने वालों से, हुफ्फाज से, उलमाए कराम से, मुफ्तियान निज़ाम से बड़े अदब और एहतराम की निगाहों से देखना है, बड़ी मोहब्बतों के साथ इनके साथ पेश आना है। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे अहबाबों, याद रखो, आगे आ रहा है रमजानुल मुबारक का महीना। हम आप हंसते हैं जब किसी मौलवी को, किसी हाफिज को एक बैग पकड़े हुए हाथ में जब वो चलता है तो बड़ी हम उसकी मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें नहीं मालूम, इनकी इज्जत करो, इन्होंने ये एहसान हम पर किया है कि मेरी बिगड़ी हुई नस्लों को जन्नत वाला बना दिया है, मेरी गुनहगार नस्लों को इन्होंने वो रास्ता दिखाया है जिस पे अल्लाह की रजा ही रजा है। महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी है। इनका एहसान मानो। हम मजाक उड़ाते हैं, जब ये आते हैं तो इनसे हम पूरा तारुफ करा लेते हैं। जब ये आते हैं ना हम इनको बैठने के लिए कहते, तमाम सवालात होने के बावजूद, तमाम सवालात करने के बावजूद, तब जो कुछ भी 2, 4, 5 रुपए होते हैं इनके हवाले करते। याद रखो, ये अपनी जात के लिए नहीं मांगते, ये अपने खर्चे के लिए नहीं मांगते, ये अपने मफाद के लिए नहीं, ये सिर्फ उड़न है, एक दर्द है अवाम का, एक दर्द है जिसकी वजह से दर दर ठोकरे खाते हैं। मुझे याद है इसी मदरसे के लिए जब मैं सफर में निकला था, न जाने कितने लोग गालियां देते हैं, न जाने कितने लोग बुरा भला कहते हैं। ऐ मेरे अजीज नौजवान भाइयों, तुम्हें इसकी वक़ात यहाँ नहीं मालूम है, कालर याद नहीं है, उस दौर को याद करो जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तौहीद लेकर के निकले, रास्तों में कांटे बिछाए गए,
गालियां दी गईं, पत्थर चलाए गए, इजाएं पहुंचाई गई, तकलीफें दी गईं, उनके सहाबा को, उनके चाहने वालों को बड़ी तकलीफें दी गईं, बड़ी तकलीफें दी गईं। मेरे दोस्त, नहीं मेरे अजीज नौजवान भाइयों, जो रास्ता मुश्किल के होता है उसमें दुश्वारियां पेश आती हैं। जो रास्ता हक होता है, जिस पे अल्लाह की रजा होती है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी होती है, उसमें दुश्वारियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उसमें तकलीफ सहना पड़ता है। ओ मेरे अजीज नौजवान भाइयों, चाहे ये मदरसा हो या कोई भी मदरसे का कोई भी मुसाफिर, कोई भी सफीर, कोई भी कारकुन, कोई भी काम करने वाला जब हमारे पास आए, सबसे पहले हम उसके मुसाफा करें, खैर खैरियत पूछें। अगर रोजे की हालत में वो पहुंचे तो उसका इकराम करें, अदब करें, बिठा लें, पंखे में बिठा लें। बिठाने के बाद में मदरसे की कैफियत को पूछें, मदरसे के हालात को पूछें, उसके बाद उसके हालात को पूछें। भाई कितने बहन हो, कितने भाई हैं, क्या करते हो, क्या तनख्वाह है, मदरसे के लिए भी ताउन करो। उस लाचार और मुफलिस और कमजोर जो आपके खातिर आपके दुख दर्द को समझते हुए जो दौड़ भाग लगाता है, जो मयस्सर हो, उसकी भी जेब में ताउन करो। ऐ मेरे अजीज नौजवान भाइयों, कल कयामत का दिन बर्पा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हजरत इब्राहिम चीख चिल्ला रहे होंगे, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। हजरत इस्माइल भी कह रहे होंगे, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। हजरत मूसा भी कह रहे होंगे, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। हजरत आदम भी कह रहे होंगे, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। ऐसे हाल में, ऐसे माहौल में मेरे आका फरमाएंगे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बचा। सारे लोग कहेंगे अल्लाह तू मुझे बचा, मेरे आका कहेंगे ऐ अल्लाह तू मेरी उम्मत को बचा। ऐ मेरे अजीज नौजवान भाइयों, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बड़ा तबाह कुन माहौल होगा। ऐसे हाल में, ऐसे माहौल में उलमाए कराम, हुफ्फाज़े इज़ाम साये में बैठे हुए होंगे, जलवाए अफरोज होंगे, साये में बैठे होंगे, बड़ी ऊंची कुर्सियों पर, बड़े आला दर्जों पर ये फाइज होंगे। इनका इकराम करना, मोहब्बत की निगाहों से देख लेना, हमारा हमारे दर्जे बुलंद हो जाएंगे। याद रखो हाजी वसीम, अगर आपके पास आए या कोई भी सफीर इस मदरसे का आपके पास आए, मेरे दोस्तों, हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उस मदरसे में जा करके देखें कि कहां पे क्या काम हो रहा है। अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो मैंने तो इनको दे दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है। मेरा अज्र, मेरे सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। लगाने वाला जाने, लेने वाला जाने, देने वाले का नाम रजिस्टर में शुमार हो चुका है, आ चुका है। उसके लिए जन्नत के मैदानों में मुश्क और जाफरान के गारे से, सोने और चांदी की ईंटों से बुनियाद रखी जा चुकी है। महल की तैयारी हो रही है। ओ अजीज नौजवान भाइयों, आज से इरादा करके उठें, मदारिस को, खानकाहों को, पढ़ने पढ़ाने वालों को, उलमाओं को, हुफ्फाज़े इज़ाम को मोहब्बत की निगाहों से हम इंशाअल्लाह देखेंगे, ताउन भी करेंगे, इनका साथ भी देंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।